आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया। बता दें आपको कि 14 फरवरी को जो CRPF के काफिले पर हमला हुआ और 40 से ज़्यादा जवानों की शहादत हुई, उसके बाद ये साफ था कि भारत अब आतंकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बड़ी बात यह है कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी जैश संगठन ने ली थी। जी हाँ, जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना मसूद अजहर है, इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस जिम्मेदारी को लेने के बाद अब मसला फंसा था UN में। फ्रांस का रुख साफ था कि इस बार वो मसूद अजहर को आतंकी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करेगा। लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट आई है वो ये है कि अब से ठीक एक दिन पहले जब UN में प्रस्ताव रखा गया तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत को सपोर्ट किया मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने में। लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक बार फिर चौथी बार अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से बचा लिया। हालांकि उस दौरान फ्रांस, अमेरिका और कई देश ये बात साफ कह चुके थे कि अगर चीन अपना रुख साफ नहीं करेगा तो हमारे पास तरीके और भी हैं, और नया तरीका निकल कर सामने आया है फ्रांस के पास। बता दें आपको, जो ताज़ा अपडेट आ रही है वो ये है कि फ्रांस ने जैश ए मोहम्मद संगठन की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर दी है। जी हाँ, बता दें आपको कि फ्रांस की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये बयान आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी ये बयान आया है कि जैश ए मोहम्मद की सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर दिया गया है या जब्त करेंगे और पाई पाई के लिए जैश ए मोहम्मद को तरसा देंगे। यानी कि मसूद अजहर के खिलाफ अब फाइनेंशियल कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। साथ ही फ्रांस ने यह भी कहा है कि वो यूरोपीय देशों में मसूद अजहर के खिलाफ एक अलग मुहिम छेड़ेंगे। बता दें आपको कि मसूद अजहर ने बड़ा नाक में दम कर रखा था भारत के, और जिस तरह से भारत सरकार ने, भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की, ये बात तो साफ हो गई कि अब आतंकियों के अंदर भी ये डर बैठा है कि हम अब भारत से टकराने की जरूरत नहीं करेंगे। हालांकि जिस तरह से चाइना ने अपना रुख अपनाया, चाइना ने एक बार फिर अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से बचा लिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चाइना ने आखिर चौथी बार ऐसा क्यों किया। हालांकि सभी देश ये कह चुके हैं कि चाइना अपना रुख साफ कर दे, क्योंकि अगर रुख साफ नहीं करेगा चाइना तो फिर हमारे पास कई और तरीके हैं। फिलहाल अमेरिका भारत के सपोर्ट में है, ब्रिटेन भारत के सपोर्ट में है, और फ्रांस ने साफ तौर पर, जो ट्वीट में उनकी तरफ से जो आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, कि फ्रांस हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी लड़ाई हो, फ्रांस हमेशा भारत के ही साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में फ्रांस ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर जैश ए मोहम्मद की सभी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर, फ्रांस ने कह दिया है कि अब पाई पाई को तरसेंगे मसूद अजहर और उनके आतंकी संगठन, तब शायद इनको अक्ल आएगी और तब इनको हम कमज़ोर करके ख़त्म करेंगे। हालांकि भारत के हाथ मसूद अजहर अभी लगा नहीं है, और अगर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया जाता तो फिर इनके खिलाफ एक अलग कार्रवाई होती। लेकिन फ़िलहाल मसूद अजहर जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं हुए हैं। जिस तरह से CRPF के काफिले पर जो कायराना हमला हुआ, जो जवानों की शहादत हुई, उसके बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कार्रवाई होगी कैसे। भारत ने पाकिस्तान को डोजियर भी सौंपा, सारी चीज़ें की, लेकिन पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान की सरजमी इस्तेमाल हुई है तो आप किसी किस्म की जांच कराना चाहते हैं, आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन आपने खुद अपने गढ़ में जब आतंकियों को पनाह दे रखी है, खुद सुषमा स्वराज का कल मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर इतने उदार हैं इमरान खान तो मसूद अजहर को हमें सौंप दें। सबसे बड़ी बात, और मसूद अजहर का ना सौंपा जाना पाकिस्तान की कमज़ोरी की तरफ साफ इशारा करता है। जब हमारी तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, हमने ये स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी से नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकिस्तान के खिलाफ है। और भारतीय वायुसेना ने बताया कि अगर पाकिस्तानी सरकार एक्शन नहीं लेगी तो एक्शन वो लेगी, और वो
उन्हीं ठिकानों को उन्होंने निस्तनाबूद किया जो ठिकाने वो वहाँ पर आतंकी ठिकाने थे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के ठिकानों पर या भारत के मिलिट्री ठिकानों पर या एयर बेसिस पर हमला करके ये साफ कर दिया कि वो जैश के समर्थन में है, वो आतंक के समर्थन में है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये मामला और तूल पकड़ता है, क्योंकि फ्रांस ने तो अब मसूद अजहर पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। अब मसूद अजहर का क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।